आपातकालीन संकट की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस लाइन परिसर में मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन। शासन के निर्देशानुसार जनपद के विभिन्न स्थानों पर आपातकालीन संकट की स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षण एवं तैयारियों के आकलन के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन पुलिस लाइन परिसर में किया गया। जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार की उपस्थिति में पुलिस लाइन परिसर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। घटनाओं के क्रम में एलपीजी गैस सिलेंडर में आग लगने पर उसको बुझाने के विभिन्न तरीकों के बारे में मॉक ड्रिल किया गया। असामाजिक तत्वों द्वारा पुलिस लाइन परिसर में बम के माध्यम से हमला किया गया और जैसे ही जिला प्रशासन को जानकारी मिली, तत्काल प्रशासन द्वारा सायरन बजाकर आम नागरिकों सहित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को अलर्ट किया गया तथा तत्काल पुलिस बल, अग्निशमन, होमगार्ड, एनसीसी कैडेट व चिकित्सा की टीमें पहुंची और बम के माध्यम से लगी हुई आग को अग्निशमन दमकल द्वारा पानी के माध्यम से बुझाया गया और रेस्क्यू टीमों द्वारा हमले से घायल हुए लोगों को निकाला गया और उन्हें 108 एम्बुलेंस के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में चिकित्सीय उपचार हेतु भेजा गया तथा अन्य लोगों को रेस्क्यू टीमों द्वारा सकुशल बचाया गया। संकट की स्थिति को सुनकर लोगों में हार्ट अटैक आने पर उन्हें डॉक्टरों द्वारा सीपीआर के माध्यम बचाया गया और इस दौरान लोगों को हार्ट अटैक आने पर क्या करें, उसके संबंध में लोगों को जागरूक भी किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि हमारे सैनिकों द्वारा पाकिस्तान में जो एयर स्ट्राइक के माध्यम से आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया गया, जो देश में एक नई ऊर्जा का संचार है। दूसरे देशों की सीमाओं के अंदर जाकर मारने की क्षमता कुछ गिने चुने देशों में ही एक है और यह उदाहरण दिखाता है कि हमारा देश महाशक्ति के रूप में विकसित हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले का करारा जवाब हमारे जवानों द्वारा दिया गया है। उसको देखते हुए तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में नागरिकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोई भी देश नागरिकों द्वारा ही सशक्त बनता है। इसी के तहत जनपद में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि आपातकालीन स्थिति में शासन एवं प्रशासन द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जाए, उसका नागरिक अनुपालन करे। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि नागरिकों की सुरक्षा हेतु जो भी व्यवस्थाएं हैं, उसे दुरुस्त कर लिया जाए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डा. अनिल कुमार ने कहा कि देश के सभी जगहों मॉक ड्रिल के कार्यक्रम किए जा रहे हैं और आतंकियों को किस तरीके से जवाब देना है, हमारी सेना तत्पर है। उन्होंने कहा कि अफवाहों पर विश्वास न करें, सोशल मीडिया या अनजान स्रोतों से मिली खबरों को सत्य माने बिना न फैलाएं। इस दौरान मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर A.N. प्रसाद ने प्राथमिक उपचार के संबंध में लोगों को जानकारी दी, तो वही आपदा विशेषज्ञ अनुपम शेखर द्वारा विभिन्न आपदाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी आदित्य प्रजापति सहित जिला स्तरीय अधिकारी, उप जिलाधिकारी, समाज सेवी गण, संभ्रांत नागरिक, व्यापारी, उद्यमी मौजूद रहे। KCN हेडलाइंस प्रतापगढ़ से संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। फायरमैन फायर टेंडर के ऊपर चढ़ करके वाटर वाइजर का प्रयोग करते हुए अग्निशमन का कार्य प्रारंभ किए और अल्प समय में ही अग्नि दुर्घटना पर नियंत्रण करने में सफल रहे। लगभग 15-20 मीटर दूर तक की आग को सहजता से बुझा दिया है। आसपास इस घटना में कुछ घायल नागरिक पड़े हुए हैं जिनको रेस्क्यू टीमें
परेशान हुई है और ब्लैंकेट में कवर करते हुए उन्हें हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस की तरफ अग्रसर है। यहाँ पर डॉक्टरों की टीम मौजूद है। ये साथी को उपचार देने के पश्चात जिनकी रेसिसिटी है उन्हें हॉस्पिटल के लिए रवाना किया। 4-5 लोग घायल हैं। निश्चित रूप से घायल हैं कई के सहारे उन्होंने लाया जा रहा है। अरे हम पूरा ले रहे हैं भाई। किसको ले जाओ, दिखाओ पहले। लो शेख भालो एक लो दुनिया के कुछ गिने चुने देशों में ही एक है और ये उदाहरण ये दिखाता है कि हम एक महाशक्ति के रूप में विकसित हो रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि पहलगाम आतंकी हमला और उसके बाद जैसा कि जबरदस्त रिटेलिएशन भारतीय सेनाओं के द्वारा किया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए तनाव की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे समस्त नागरिकों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वास्तव में कोई भी देश अपने नागरिकों के द्वारा ही सशक्त होता है। तो आज के इस मॉक ड्रिल का आयोजन का जो उद्देश्य है, एक तो वो है कि हमारी सेनाएं जो हैं वो सीमा पार अपना काम कर रही हैं। हम लोगों की भारत देश की सीमा के अंदर जो भी एजेंसीज हैं उनकी तैयारी किसी भी प्रकार की तनाव, किसी भी प्रकार की इमरजेंसी से निपटने के लिए होना चाहिए। इसके संबंध में आज पूरे प्रदेश में हर जगह मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। आज सुबह से ही बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं। कई स्कूलों में इस तरीके की मॉक ड्रिल संचालित की गई हैं। यहाँ पे लाइन में भी बहुत सारी चीजें की गई हैं। नागरिकों से एक ही अपेक्षा होती है ऐसे मौकों पे कि पैनिक ना करें और जो भी दिशा निर्देश शासन प्रशासन द्वारा जारी किए जाते हैं उनमें हमारा सहयोग प्रदान करें। कोई भी ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो हम लोग तत्काल एडवाइजरी जारी करेंगे, दिशा निर्देश जारी करेंगे। आप सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना यही है कि समस्त एजेंसियों का, प्रशासन का ऐसे मामले में अगर आप सहयोग करेंगे तो निस्संदेह वो हम सभी के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। आज ये जो बहुत सारे डेमोज हुए हैं, इसमें जो लास्ट में कप्तान साहब ने बताया, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर मान लो कोई ऐसी घटना होती है तो उसके बाद जो मेडिकल इमरजेंसी होती है उसमें कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ड्रिल का आयोजन किया जाए। तो उसमें हमारे हॉस्पिटल में आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ, ट्रायज एरिया होता है। ट्रायज एरिया में मरीजों का सबसे पहले क्लासिफिकेशन और सेग्रीगेशन ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जिससे गोल्डन आवर जैसा कि कप्तान साहब ने बताया उसमें लोगों की जान बचाई जा सके। तो आज की इस ड्रिल का आयोजन करने के पीछे अपनी तैयारी को दिखाना तो है ही, नागरिकों में एक उत्तरदायित्व बोध की भावना का विकास हो सके, प्लस जो हमारे विभिन्न एजेंसीज हैं उनमें समन्वय स्थापित हो सके। हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में जो भी तैयारियां सुनिश्चित होनी है वो सारी तैयारियां सुनिश्चित हो सके। अभी यहाँ से डेमो के माध्यम से लोग मेडिकल कॉलेज जाएंगे और वहाँ पे ये पूरा मॉक ड्रिल का आयोजन वहाँ पे भी किया जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे जनपद में सिविल डिफेंस नहीं है, बल्कि मैं उसके बावजूद भी यहाँ पे मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ
तो इसके पीछे उद्देश्य यही है कि नागरिकों का सीधे सीधे हमारे जो भी तैयारियां हैं उनके संबंध में उनकी जानकारी होना चाहिए और किस तरीके से हम किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार। देश के सभी जगहों पर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। डिफेंस में विश्वास रखता है, लेकिन कलर कोडिंग का क्या था? जो ट्रायल एरिया है